मेरी फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है 21st नवंबर को, जिसका नाम है मामांगम। मामांगम इज़ अ फिल्म थ्रू विच आई एम मेकिंग माई डेब्यू इन मलयालम। ऑल्सो चार टोटल लैंग्वेजेस में आ रही है, मलयालम के अलावा हिंदी, तेलुगु एंड तमिल। ममूटी सर के साथ मेरी फिल्म आ रही है, सो आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं अपना डेब्यू उनके साथ कर रही हूँ। और अब ऑलमोस्ट मुझे इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हुए 2 साल हो गए हैं। फाइनली रिलीज़ होने वाली है पिक्चर। और पिछले साल जनवरी में मैंने ऑडिशन दिया था, मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने प्रिपेयर किया कैरेक्टर के लिए 1-1.5 महीना। कैरेक्टर का नाम है उन्नी माया और बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है, बहुत ही मज़ा आया करने में। एंड फाइनली आई एम एक्साइटेड फॉर द रिलीज राइट नाउ। मलयालम फिल्म है, मलयालम फिल्में कंटेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ममूटी सर वहाँ पर उनको स्टार, सुपरस्टार, मेगा स्टार से भी वो ऊपर जा चुके हैं, उनको वहाँ लेजेंड का दर्जा दिया गया है। और 3 नेशनल अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं। सो बट आई एम फ्रॉम नॉर्थ, मैं हमेशा हिंदी फिल्में देखकर बड़ी हुई हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। ऑब्वियसली मैंने ममूटी सर को देखा है हिंदी फिल्म में, कभी ना कभी एक विजन था दैट यू हैव सीन हिज फिल्म्स, बट इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं था उनके बारे में। मुझे पिक्चर में जब मुझे प्रोजेक्ट मिला तो उसके बाद मुझे और ज़्यादा पता लगा उन्होंने क्या क्या काम किया है। मैंने उनकी कुछ फिल्में भी देखी जो कि इसी एरा के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि मामांगम जो फिल्म है 400 साल पुरानी, उसी एरा की फिल्म्स हैं, पीरियड ड्रामा फिल्म्स हैं, जो कि मुझे देखने के लिए बोला गया था एज अ पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग। सो बहुत ही मज़ा आया करने में। एंड ममूटी सर के साथ एक्सपीरियंस एज एन ही इज़ अ लेजेंड एंड बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ एंड बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ तो बहुत अच्छे थे। हालांकि बाकी लोगों से एक्सपीरियंस, बिकॉज उनको इतना एक्सपीरियंस है तो कुछ एरर्स होते थे या प्रॉब्लम्स होती थी तो उन पर गुस्सा आ जाता था उनको, बट मुझ पे कभी गुस्सा नहीं हुए वो। एंड मुझे हमेशा से मोटिवेट करते थे। मुझसे काफ़ी इम्प्रेस भी थे, क्योंकि मैंने अपने जो जितने भी मलयालम डायलॉग्स थे बाय हार्ट लर्न किए थे, तो बहुत मोटिवेट किया उन्होंने मुझे, बहुत अप्रिशिएट भी किया इस वजह से। और अभी मुकुती सॉन्ग रिलीज़ हुआ जो कि श्रेया घोषाल ने गाया, तो उन्होंने उनके साथ मुझे स्टेज शेयर करने का मौका मिला एंड आई फेल्ट रियली इमोशनल स्टैंडिंग ऑन द स्टेज विद ममूका। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। आई थिंक आई विल ऑलवेज गेट अ स्माइल ऑन माई फेस व्हेन आई थिंक अबाउट this entire journey of Mamangam being made and Mamangam being my first project in South and being my debut also. यहाँ दिया और बाती हम में मैंने दिया और बाती हम मुझे इसलिए मिला था क्योंकि मैं लंबी और हेल्दी थी उस टाइम पर। हालांकि मुझे पता था अगर मुझे आगे प्रोजेक्ट्स करने हैं तो मुझे वेट रिड्यूस करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने दिया बाती करते हुए मैंने 20 किलो वज़न घटाया था। फिर इस साल जब मुझे मामांगम मिली, तो पिछले साल जब मुझे मामांगम मिली तो मुझे वेट गेन करने के लिए बोला गया था, तो मैंने 8 किलो वज़न बढ़ाया। फिर मैंने जब फिल्म की शूट फाइनल ख़त्म हो गया अप्रैल मई में इस साल, तो मैंने फिर 8 किलो वज़न घटाया। सो आई थिंक जो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेहनत तो करनी पड़ती है, और मैंने काफ़ी मेहनत की। मैंने क्लासिकल डांस सीखा पहली बार अपनी लाइफ में। अपना जो मेरा जो मुकुटी गाना आप देखेंगे जो कि लॉन्च हो चुका है, उसमें मैं क्लासिकल डांस कर रही हूँ, जो कि मैंने पहले कभी नहीं किया था। सो उसको करने में भी बहुत मज़ा आया। और मैंने मलयालम सीखी पहली बार, मैंने केरला में मच्छी खाना पहली बार सीखा। सो काफ़ी सारी मेरी फर्स्ट टाइमिंग जो चीज़ें थी वो केरला में हुई। मैं केरला पहली बार ही मामांगम के ऑडिशन के दौरान गई थी। तो काफ़ी कल्चरल डिफरेंसेस हैं, बट बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है केरला, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ग्रीन, और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज आई थी, बट मैंने अपने डायलॉग्स इतनी अच्छी तरह याद कर लिए थे, बाय हार्ट मुझे रटे हुए थे, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा। क्योंकि जैसे हमें गाना सुन के हमें याद हो जाता है, तो वैसे ही मैं मलयालम के जो डायलॉग्स, मुझे रिकॉर्डिंग्स मेरे पास व्हाट्सएप पे आती थी, तो मैं उनको सुन के डायलॉग्स लर्न कर लेती थी। और इतने अच्छे से मैंने लर्न किया कि मैं सिर्फ इमोशन और जो उसका मीनिंग है उस पर ध्यान देकर, कि मैं इमोशंस पे ध्यान दूँ, एक्टिंग पे ध्यान दे सकूँ, तो मैं डायलॉग्स तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आ रही थी सेट पे।
साउथ केरला में मतलब मलयालम में हमारा सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, तो काफ़ी सारे फैंस जो हैं वो रीच आउट कर रहे हैं एंड दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग, उनको बहुत अच्छा लगा गाना और काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी बढ़ गए हैं। बट इसमें हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज़ होगा। सो अभी तो शुरुआत हुई है प्रमोशंस की, तो आगे आगे देखते हैं। अभी तो ट्रेलर आना है, बाकी 2 गाने भी आने हैं और फिल्म रिलीज़ होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 21 नवंबर को रिलीज़ हो रही है। सो आई होप कि सारी अच्छी चीज़ें हों और ऑडियंस का और फैंस का प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे, सिर्फ केरला में ही नहीं, हर जगह मिले। देखो, एक्टिंग तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी, तो जो भी अच्छा आ रहा है वो मैं करती जा रही हूँ। वही करती हूँ जो मुझे कन्विंसिंग लगता है, जो मेरा करने का मन करता है। और बॉलीवुड के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ। जब मैं प्रिपेयर कर लूँगी तो बॉलीवुड से भी अच्छे ऑफर आएंगे, जो तो मैं मना नहीं करूँगा और आप सुन मुझे बॉलीवुड में भी देखेंगे। लेट्स सी, आई मीन अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन साउथ राइट नाउ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बड़ी फिल्म के थ्रू अपना डेब्यू कर रही हूँ, तो मैं कुछ अच्छी साउथ इंडियन फिल्म्स करना चाहूँगी। और अगर बॉलीवुड में साथ में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो ज़रूर करूँगी। A lot of directors like to work with Imtiaz Ali, I would like to work with Anurag Kashyap, I would like to work with Neeraj Pandey. There are a lot of directors who are really good. I recently met Raja Menon sir, also the director of Airlift. I would love to work with him because Airlift was a beautiful film. So हाँ, मतलब काफ़ी सारे डायरेक्टर्स हैं हमारे पास अच्छे एंड जिनके साथ में काम करना चाहूँगी। Coming in front of the camera and being an actor was never on the cards. It was never on my mind, and I started playing sports because one fine day my coach encouraged me that you're so tall और लंबी हो तो basketball खेलो, and it's a good advantage in that sport. So basketball eventually became passion. स्पोर्ट्स में मैं ऑलरेडी इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर चुकी थी, मैं मेडल ला चुकी थी, बट कोच मुझे कभी नहीं बनना था एज अ प्रोफेशनल। सो आई ऑलवेज वांटेड टू डू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में वी डिडंट हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एट दैट टाइम, सो आई डिड MBA एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर एक्सेंचर एज अ कंसल्टेंट। एंड जब एक्सेंचर के लिए काम कर रही थी तब मुझे फेसबुक फैन पेज पे शशि सुमित प्रोडक्शंस का ऑफर आया, एक्टिंग का ऑफर आया, एंड इट जस्ट हैपेंड आउट ऑफ नोवेयर एंड आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग न्यू। मतलब कोई चीज़ सामने से चल के आ रही है तो मतलब डेस्टिनी मस्ट बी हैविंग सम प्लान्स फॉर यू, सो आई टुक इट इन दैट वे एंड आई ट्राइड एंड came to Bombay, met Shashi Sumit production people, I met the producers, they liked me so much into the character and they were like कि 3 दिन के अंदर अंदर हम शूट शुरू करने, आपको दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट होना होगा, and that's how I became an actor. So acting was never ever on the cards, but yes, स्पोर्ट्स के थ्रू एक ऐसी आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है कि आपको किसी भी फील्ड में आपको छोड़ दिया जाए तो भी आप उसमें सर्वाइव कर जाते हो, क्योंकि आप हार्ड वर्किंग होते हो। जो आपके बेसिक नेचर जो डेवलप हो जाता है ना ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप होता है, बी इट बीइंग हार्ड वर्किंग, योर टीम वर्किंग स्किल्स इज़ वेरी गुड, योर कॉन्फिडेंट, बीइंग पंक्चुअल, बीइंग डिसिप्लिन। आई थिंक ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो आप अगर आप में आपके अंदर आप बचपन से ही सीख जाते हो तो आप कहीं पर भी आप चले जाओ, आपको ये चीज़ें हेल्प करती हैं, आप कहीं पर भी अच्छा कर सकते हो। सो दैट इज़ समथिंग विच हेल्प्ड मी इन एक्टिंग एज वेल, और उसी की वजह से मैं हूँ मैं जहाँ हूँ, लगातार काम कर रही हूँ और अच्छा काम कर रही हूँ।